तो हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A क्लास 9 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 9A। इसमें जो है ना, आपको बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको कॉमन लेने पड़ेंगे। जैसे कि हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले चुनता हूँ, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो हम लोग को भी इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। तो कैसे कॉमन लेना है? तो देखो, जैसे इसमें 9 है, इसमें 12 है, 9x² है, इसमें 12xy है। तो कोई ऐसा नंबर बताना है जिसको जो है कोई ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताना है जिससे ये और ये दोनों डिविजिबल है। तो दोनों किससे कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जिससे ये दोनों डिविजिबल हो सकते हैं। 3 है वो लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि 3 3 9 होता है, 3 4 12 होता है। फिर 4 हो नहीं सकता, 5 भी नहीं हो सकता, इसीलिए 3 है। तो 3 को हम लोग कॉमन लिए और उसका इसमें x है और इसमें xy है, तो y इसमें नहीं है, इसे हम लोग y को छोड़ देते हैं, y को नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है। तो इस सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कि कौन सा सबसे लोएस्ट पावर है। लोएस्ट पावर जो होगा हम लोग को उसी को चुनना है। तो इसमें x है लोएस्ट पावर, तो ये ले लिए। अब ब्रैकेट डालेंगे। अब इसको वापस से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना बार में ये आएगा? 3 3 9, x का x, तो 3x प्लस 3 4 12 एंड x तो पहले से, इसलिए x लिखने की ज़रूरत नहीं है। y 4y। तो ऐसे बनेगा हमारा पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा। हम लोग को ऐसा कोई नंबर चुनना है जो सबसे लार्जेस्ट हो और इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो वो कौन सा है? तो हम लोग अगर ऐसे देखें तो ये 6 है, क्योंकि 6 3 18 होता है, 6 4 24 होता है। तो ये हो गया हमारा एक तरफ से। और इसमें x भी है, y भी है, इसमें भी x y है, लेकिन z भी है, लेकिन इसमें z नहीं है। तो हम लोग को z को छोड़ देना है। अब देखना है इसमें लोएस्ट पावर कौन सा है दोनों में। तो 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 0 है, तो 1 मतलब 1 है लोएस्ट पावर। तो हम लोग एक ही लेंगे, बस एक ही लेना है। उसके बाद फिर इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोग का ये आ जाए। तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 एंड x का x से करेंगे तो x², y का y हो जाएगा, माइनस 6 4 24 z। ये सेकेंड क्वेश्चन बने। इसमें जो 4 और 5 नंबर क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे देखो, ये 2a है, ये x प्लस वाई है, माइनस 3 भी है, x प्लस वाई है। इसमें पहले से हम लोग को दे रखा है कॉमन लेना है क्या, तो x प्लस वाई दोनों में सेम है तो कॉमन ले लेंगे। उसी तरह उसके बाद फिर 2a है, माइनस 3 भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये बच जाएगा बाद में। तो ये भी हमारा हो गया। 5 भी उसी तरह बनेगा। फिर 6 जो है, 6 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। देखो, ऐसा क्वेश्चन है ना कि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर है e-5 है, लेकिन इधर जो है ये जस्ट उसका उल्टा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग करते क्या है कि मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, लेकिन पहले देख लेते हैं। देखो, जैसे ये है, इसको ये जैसे है ना सिंपल, इसको अपने रियल ऐसे उतार देना है, ये हो जाएगा। उसके बाद ये जो प्लस का साइन है, अगर इन दोनों को आपस में, इन डिजिट्स को आपस में चेंज करना है, एक्सचेंज करना है, तो ये जो प्लस का साइन है या फिर यहाँ पे जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन आपको लगा देना है। यहाँ पे हो जाएगा -y। उसके बाद आप इसको उल्टा कर दोगे तो a-5 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ भी हमारा हो गया सेम टू सेम वो क्वेश्चन 4 5 6 वाला सिचुएशन। तो यहाँ देखो, इस दोनों को कॉमन लिए हम, a-5 और ये हमारा हो गया x -y, ये दोनों हो गया। अब मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट भी जल्दी से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, अगर आप इसको लिखते हो y, ये हो गया, ये आपका दिया हुआ है इसमें। अगर यहाँ आप माइनस करते हो, ये अगर -y करते हो, तो फिर अगर आप इसको पलट दोगे ऐसे, तो आप देखोगे कि अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करते हो, जैसे इसको यहाँ पर करते हैं, तो y 5y हो जाएगा, 5 × y माइनस a-y, ये हो जाएगा। और अगर आप इसको भी करते हो तो देखो, इधर -y है, a है, तो माइनस a-y हो गया, माइनस है, इधर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 5y। तो दोनों जो है सेम निकल के आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपोजिट कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देखो तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे एक a प्लस भी है, इसमें भी एक a प्लस भी है, मतलब कि हम लोग को कॉमन लेना है।
लेकिन अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। अगर आप देखो इसमें पहले कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन कॉमन लोगे, तो a प्लस बी तो कॉमन हो ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ अगर सब कुछ कॉमन दे दिए तो यहाँ पे 4 बच गया, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा -6। लेकिन अब यहाँ आप देखो तो ये जो है इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक a प्लस बी जो है इधर आ गया, लेकिन दूसरा तो वहीं बच गया ना, तो इसलिए हम लोग एक और इसको लगा देंगे। हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, क्या आएगा a प्लस बी इंटू 4 माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट में है इसलिए हम लोग इसको माइनस नहीं करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो 6a माइनस 6b, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम टू सेम इसी का कॉपी है, मतलब बस यहाँ पे इधर आ गया, इसमें इधर आ गया। तो इसको भी सॉल्व करना वही, बस सेम प्रोसेस यूज़ करना है, अप्लाई करना है सेम प्रोसेस। इसमें भी 3a भी है, इसमें भी 3a माइनस 2 भी है, तो इसको कॉमन ले लिए। अब देखना है, अब 8 आ गया, फिर यहाँ पे देखो तो ये 2 बार लिखाया होगा तभी तो ये आया, इसलिए हम लोग एक बार बच गया यहाँ पे, तो हम लोग एक और इसको लिख देंगे माइनस, क्योंकि ये वाला एक ही था तो एक तो चला ही गया, तो यहाँ पे बस 10 बचा, तो 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या आएगा 3a माइनस 2b इंटू 8 3 ज़ा 24 a माइनस 8 2 ज़ा 16b माइनस 10। ये हमारा हो गया आंसर इसका। अब जो 9 नंबर है, 9 नंबर भी उसी की तरह है, तो आप खुद से भी बना सकते हो। हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो अब ये क्वेश्चन जो है हमारा, बाकी जो हम लोग ने अभी क्वेश्चन जितना पढ़ा तो वो सबसे अलग हो चुका है। अभी तक 8 नंबर में देखे ये समय कॉमन ले रहा था ऐसे करके, लेकिन इसमें आपको नहीं दिखाया गया है, तो इसमें आपको खुद से कुछ सोचना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा, इसका खुद से पेयर बनाना पड़ेगा कि कौन सा बनाए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, यहाँ पे 10 है। तो अगर आप मानो इन दोनों को अगर आप एक साथ ब्रैकेट में लाए ऐसे, और इन दोनों को लाए, देखो इसमें करना है कि कॉमन आना चाहिए दोनों में, हर में सब में कॉमन आना चाहिए। तो इसमें आपका कॉमन आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो इसको कर देते हैं। देखो इसमें लोएस्ट पावर जो है 3, यहाँ पे 3 है, इधर 2 है, तो लोएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसलिए हम लोग एक्स स्क्वायर लेंगे कॉमन। इसमें एक्स स्क्वायर लिए तो एक्स तो बच ही गया, प्लस 2 बच गया इधर, प्लस में इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें देखो x इधर है, इधर x नहीं है, तो कॉमन x नहीं ले सकते हैं, लेकिन नंबर है 5 है 10 है, तो 5 को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 5 ख़त्म हो गया, तो x आ गया, प्लस 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 2। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर आ गया, x प्लस 2 आ गया हमारा कॉमन में, उसके बाद फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा कॉमन आ गया, ये हमारा हो गया आंसर। देखो अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इसमें देखो हम लोग को बताया है कॉमन लेना है, इसमें हम लोग को फैक्टराइज ही करना है। तो देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो एक में y है, इसमें भी y है, लेकिन इन दोनों में y नहीं है, तो ऑब्वियसली हम लोग इसको और इसको कॉमन नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको भी इसको ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मतलब ऐसे कोई बात नहीं कि नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। और अगर आप इन दोनों को लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि x इधर है और x है, तो x कॉमन आ जाएगा, और फिर इसमें इस लाइन में इस वाला क्वेश्चन में आपको -2 और z दोनों ही कॉमन में मिल जाएंगे, बस x और y बच जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो उसी को हम लोग लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस का साइन लगाया, यहाँ पे था इसीलिए। हम लोग को अब ऐसे करना है, इस ब्रैकेट के अंदर डालना है कि इसका जो वैल्यू है ये इट रिमेन से, मतलब कि थोड़ा सा भी चेंज नहीं आना चाहिए वैल्यू में। तो हम लोग वैल्यू में चेंज नहीं लाने के लिए यहाँ पे प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम लोग प्लस करेंगे 2yz लिख दिए, और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, जो कि यहाँ पे नहीं लाना है हमें, हम लोग को माइनस लाना है, इसलिए माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो ये कर देंगे हम लोग। और अब आगे सॉल्व करते हैं, जैसे कॉमन आएगा वैसे ले लेंगे कॉमन। ये हो गया कॉमन प्लस वाई माइनस
अब देखो 2 आ रहा है दोनों में कॉमन, z भी आ रहा है तो कॉमन, तो 2z कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बच गया। अब देखो तुम्हारा इधर इधर x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई कॉमन ले लिए, माइनस नहीं, ये x माइनस 2z बच गया, तो x माइनस 2z ले लिए। ये हमारा हो गया आंसर। तो आज की इस वाले वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगली वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से 24 तक कर लेंगे, देखते हैं कितना तक करवाते हैं। तब तक आप लगे रहिए, तब तक मिलते हैं, बाय बाय।